गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के लिए सब्जेक्ट है ईवीएस और चैप्टर है इसका 6। चैप्टर का नाम है लीव्स और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 1। तो हमने पढ़ा था वी हैड लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़े थे हमने। इससे जो पिछला वाला आपका चैप्टर था उसमें तो हमने उसमें किस किस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ना। तो ये हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम, है ना, कि जिनका स्टेम जो होता है वो किस टाइप का होता है, हार्ड होता है या थिक होता है या वीक होता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे जो लीव्स होती हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्तियाँ देखी हैं। कोई भी जो प्लांट होता है उसमें लीव्स जो होती हैं वो होती हैं। ठीक है, आप कभी गार्डन गए हो घूमने के लिए, गए होंगे, तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट कलर्स की लीव्स होती हैं। कुछ लीव्स तो ऐसी भी होती हैं जैसे कोरिएंडर, मिंट, इनमें क्या होता है, या करी लीव्स होती हैं, करी पत्ता जिसे आप मीठा नीम भी बोलते हो। तो उसमें आपको क्या आती है, एक डिफरेंट टाइप की आपको स्मेल भी आती है, खुशबू आती है ना। जैसे आप मिंट यानी पुदीना, तो इसकी पत्तियों को यदि आप लीव्स को यदि आप सूंघते हो तब क्या आता है, इनमें से अलग टाइप की आपको खुशबू आती है। इसी तरह से कोरिएंडर, जब मम्मी आपकी कोरिएंडर यानी धनिया जो साफ़ करती हैं तब आपको उसमें से खुशबू महसूस होती है ना, खुशबू आपको आती है। तो ये डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर लीव्स। अब देखो, तो इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है हेलो आई एम रजत। तो इसमें क्या बताया कि हेलो, मैं कौन हूँ, रजत हूँ। माई फादर लव्स प्लांट्स। माई फादर लव्स प्लांट्स। तो ये कह रहा है कि मेरे फादर जो हैं उनको प्लांट्स पसंद हैं। वी हैव अ गार्डन आउटसाइड आवर हाउस। वी हैव अ गार्डन आउटसाइड आवर हाउस। आउटसाइड आवर हाउस। तो ये बता रहे हैं कि वी हैव ए गार्डन, क्योंकि उसके फादर को प्लांट्स पसंद है, इसलिए वी हैव ए गार्डन, हमारे घर में क्या है, एक गार्डन है आउटसाइड आवर हाउस, जो कहाँ पर है, हमारे घर के बाहर है। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्लांट्स। आई हैव लर्नड a lot of things about the plants, from my father, आई हैव लर्नड मतलब मैंने सीखी हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सी चीज़ें, अ लॉट ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत सी चीज़ें, अबाउट द प्लांट्स के बारे में, फ्रॉम माई फादर, क्योंकि उसके जो फादर हैं, हिज फादर लव द प्लांट्स, उसके फादर को जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसने, ये जो रजत है, इसने अपने फादर से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं प्लांट्स के बारे में। अब देखो, लेट मी बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, अब ये बता रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग
things which I have learnt is about the leaves. About the leaves. अब ये बता रहा है कि बट जो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स जो सीखी है वो सीखी है किसके बारे में, लीव्स के बारे में। लेट अस टेक यू फॉर अ नेचर वॉक। लेट अस टेक यू फॉर अ नेचर वॉक। फॉर अ नेचर वॉक। तो आओ हम आपको एक नेचर की वॉक पर लेके चलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन अवर गार्डन। अब देखो ये जो है, क्योंकि इसके फादर को प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनको नॉलेज थी इसके प्लांट्स के बारे में, तो इसीलिए रजत जो हैं उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछता होगा और वो उसके आंसर देते थे प्लांट्स के बारे में। तो इससे उसमें भी क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया उसको भी प्लांट्स के बारे में। तो उसने बहुत सी चीज़ें सीखी। तो वो कह रहा है कि आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्लांट्स। अब ये कह रहा है कि जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने सीखी है वो है अबाउट द लीव्स, कि उसको पत्तियों के बारे में जो नॉलेज मिली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और इसीलिए कह रहा है कि आओ हम आपको एक नेचर की वॉक पर लेके चलते हैं। ठीक है, नेचर क्या होती है, प्रकृति। मतलब नेचर में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नेचर में आते हैं आपके माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़। तो ट्रीज़ जो हैं वो भी क्या होते हैं, नेचर ने ही बनाए हैं, है ना, हमने थोड़ी बनाए। हम यदि हम चाहें तो क्या हम ट्रीज़ को बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है किसने बनाए हैं, नेचर ने। नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो हम कहाँ पर चल रहे हैं, हम प्रकृति की वॉक पर। ठीक है, हम नेचर को यदि आप सुबह सुबह देखो तो आप नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, सुबह सुबह क्या दिखाई देता है, सूरज उगते हुए दिखाई देता है, पेड़ पौधे जो होते हैं दिखाई देते हैं, फूल जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं नेचर। ठीक है, बर्ड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, नेचर होती है। अब ये नेचर की वॉक पर चलते हैं। अब देखो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन अवर गार्डन। तो वो देखो आपको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, नेचर की वॉक पर। तो बता रहे हैं कि देयर आर, रजत जो है ये बता रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ plants and trees, various types of plants and trees in our garden. तो ये बता रहा है कि हमारे जो गार्डन है ना उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हैं। ट्रीज भी हैं और प्लांट्स हैं। वेरियस टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो हैं हमारे गार्डन में। सच एज नीम। अब देखो कौन कौन से हैं, जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि, देखो ये बता रहा है कि नीम है ना, तुलसी है, कोरिएंडर है, ठीक है, नीम, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट, हिना, एक्सेट्रा। My father told me that leaves are the most important part of a plant. My father told me
told me that the leaves are the most important part of a plant. अब देखो ये बता रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज और प्लांट्स हैं। तो इसने बताया है कि नीम, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट, हिना क्या होती है? मेहंदी। तो इस टाइप के प्लांट हमारे हैं, और भी होंगे, ये तो उसने बताए हैं, इतने हैं। माई फादर टोल्ड मी, मेरे फादर ने मुझे बताया है कि दैट द लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो क्या बताया कि लीव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसके? प्लांट के। You might have seen that all the leaves do not have. You might have seen. You might have seen that all the leaves do not have. That all the leaves do not have the same size, color, shape, etc. तो आपने ये देखा होगा कि इसमें क्या बता रहा है? यू माइट हैव सीन। तो आप ये देखोगे कि दैट ऑल द लीव्स, कि सभी जो लीव्स होती हैं उनके डू नॉट हैव द सेम साइज, उनकी सेम साइज या कलर या शेप नहीं होती हैं। ठीक है, कोई जो लीव होती है वो कैसी होती है? बिग होती है, कोई स्मॉल होती है। तो इसी तरह से इनके कलर में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है कि कोई जो पत्ती होती है वो कैसी होती है? लाइट ग्रीन होती है, यानी हल्की हरी होती है, और कोई जो होती है वो डार्क ग्रीन होती है। और इसी तरह से अलग अलग कलर की भी लीव्स होती हैं। और शेप भी जो होता है सभी लीव्स का कैसा होता है? डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो ये आपने देखा। बट द लीव्स हैव सम पार्ट्स इन कॉमन। बट द लीव्स हैव some parts in common. अब देखो, लेकिन जो लीफ है, जो मतलब ये है कि सभी जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनमें लीफ होनी जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन जो लीव्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं वो सभी में एक जैसे ही होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे लीफ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। लीफ जो होती है उसके सभी जो ट्रीज या प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनके जो पार्ट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो आज जो आपको चैप्टर पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा तो और अच्छा भी लगा होगा। इसमें लीव्स के बारे में पढ़ा आपने, लीव्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली आपको। तो आपको भी क्या करना है, किसी गार्डन में आप जा सकते हो या फिर किसी गार्डन में भी जा सकते हो। यदि आपके घर में कोई खेत वगैरह है और यदि कोई गार्डन है या छोटे छोटे आपके पॉट रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख करके आप ये देख सकते हो कि ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, कलर्स की होती हैं। तो ये आपको क्या करना है, इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।